लोक कथा। धन की लालच खजाने की खोज की शुरुआत किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति न तो बहुत बड़ा किसान था और न ही कोई बड़ा व्यापारी, लेकिन वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। रामू का जीवन बहुत साधारण था। उसका दिन सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता और रात की गहरी स्याही में ढलने तक चलता। वह अपने छोटे से खेतों में काम करता, गाय भैंसों को चराता और दिनरात कठिन परिश्रम करता। फिर भी जीवन में कुछ कमी सी महसूस होती थी। उसकी मेहनत कभी उसे खुश नहीं कर पाई और न ही उसकी दरिद्रता में कोई बदलाव आया। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू का दिल हमेशा यही सोचता रहता था कि उसकी गरीबी का कारण सिर्फ किस्मत है। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता कि उसके पास इतना कुछ नहीं है, जबकि गांव के दूसरे लोग अच्छे घरों में रहते हैं और उनके पास ढेर सारे गहने, कपड़े और जमीनें हैं। उसकी आंखों में एक सपना पलता था, वह एक दिन अमीर बनेगा और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन रामू को गांव के बुजुर्गों से एक कहानी सुनने को मिली जो उसकी जिंदगी का मोड़ तय कर देती है। यह कहानी एक खजाने की थी जो गांव के पास के घने जंगल में छिपा हुआ था। बुजुर्गों का कहना था कि वह खजाना बहुत पुराना था और किसी वीर योद्धा ने इसे अपनी मृत्यु के समय वहां दफन कर दिया था। खजाने के बारे में यह भी कहा जाता था कि वह खजाना किसी को भी मिलेगा तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। वह व्यक्ति धन, सम्मान और सुख की प्राप्ति करेगा। रामू ने जब यह कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यह वही अवसर है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर मुझे वह खजाना मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। रामू के मन में उस खजाने को पाने की एक नई ललक जगी और वह पूरी तरह से उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। रामू ने अगले ही दिन अपने खेतों का काम छोड़ दिया और जंगल में खजाने की खोज में निकल पड़ा। वह जंगल के हर कोने में जाता, पेड़ों की छांव में बिखरी हुई मिट्टी को खोदता और हर स्थान को बारीकी से जांचता। वह जानता था कि यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यकीन था कि वह खजाना एक दिन जरूर पाएगा। उसके दिल में यह उम्मीद हर पल और ज्यादा प्रबल हो रही थी कि वह दिन दूर नहीं जब वह धन्य होगा। जंगल में खोदते खोदते वह कई दिनों तक लगातार काम करता रहा। कभी वह अपनी कुदाल से जमीन खोदता, कभी हाथों से मिट्टी हटाता और कभी नाक पर कपड़ा बांधकर धूल और माटी से बचने की कोशिश करता। कई बार उसे निराशा हुई जब उसे यह महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से थक चुका है और खजाना कहीं नहीं मिल रहा है। परंतु वह हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा, यह खजाना मेरे लिए है और मुझे इसे किसी भी हाल में पाना है। एक दिन बहुत थकने के बाद रामू ने सोचा कि शायद अब उसे कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहिए। वह एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा और आसपास के दृश्य को देखता रहा। उस समय उसने सोचा, अगर खजाना सच में यहाँ छिपा है तो मुझे इसे पाने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। वह फिर से उठा और खोदाई शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने उत्सुकता से खुदाई तेज कर दी। थोड़ी ही देर में उसने एक पुरानी लकड़ी की संदूक दिखाई दी। रामू ने खुशी से वह संदूक बाहर निकाली और उसका ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही उसकी आंखों के सामने चमचमाते सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा खजाना दिखाई दिया। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी आंखों में चमक थी।
उसने सोने की कुछ मुद्राएं हाथ में उठाई और उन्हें ध्यान से देखा। वह देखता ही जा रहा था, जैसे वह विश्वास नहीं कर पा रहा हो कि उसका सपना सच हो गया। वह खजाना उसकी पकड़ में था और अब वह अमीर बनने वाला था। फिर रामू को एहसास हुआ कि यह खजाना उसके लिए बहुत मूल्यवान था। उसे लगा कि अब उसकी गरीबी का अंत हो गया है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसने सोचा, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। मैं अब जीवन भर सुखी रहूंगा। परंतु उसकी खुशी और लालच ने उसे भीतर से बदलना शुरू कर दिया। वह खजाने के बारे में सोचने लगा कि अब वह किसी से साझा नहीं करेगा, क्योंकि यह खजाना केवल उसका है। वह धीरे धीरे दूसरों से दूरी बनाने लगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और भी उस खजाने को देखे। उसका दिल अब केवल धन और संपत्ति में बसा था। रामू का मन अब शांत नहीं था। वह सोचने लगा, क्या सच में यही वह खुशी है जिसकी मुझे तलाश थी? लेकिन वह खुद को किसी और रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल सोने और चांदी की चमक थी और उसकी आत्मा में एक नया तरह का खौफ था। इस प्रकार रामू की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। खजाना मिलने के बाद उसकी खुशी और संतोष अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और लालच ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। क्या रामू को इस खजाने से मिलने वाली खुशी सच में सुखदायी साबित होगी, या फिर वह उसी लालच में फंस जाएगा जो उसे और अधिक दुख देगा? यह सवाल अब उसके सामने था। कठिनाइयां और संघर्ष रामू ने खजाना पा लिया था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि इस खजाने से उसे कोई स्थायी संतोष नहीं मिल रहा था। अब वह केवल इस खजाने को सुरक्षित रखने की चिंता करने लगा। पहले जब वह जंगल में खजाने की खोज कर रहा था, तो उसे उम्मीद थी कि उसे सोने और चांदी का खजाना मिलेगा और उसके पास सब कुछ होगा। लेकिन अब जब वह खजाना उसकी पकड़ में था, तो वह उस खजाने के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा था। रामू के मन में धीरे धीरे एक नया डर घर करने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई और उसका खजाना न ले जाए। उसे महसूस हुआ कि अब वह खजाने का मालिक नहीं, बल्कि खजाना उसका मालिक बन चुका था। वह दिन रात खजाने की सुरक्षा में व्यस्त रहने लगा। उसने अपनी पुरानी जिंदगी और दिनचर्या को पूरी तरह से छोड़ दिया था। खेतों में काम करने की बजाय अब वह खजाने को छिपाने और उसकी रक्षा करने में लग गया था। वह रात दिन खजाने के पास बैठकर उसकी देखभाल करता, मानो उसकी सारी जिंदगी अब उस खजाने के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। रामू के दिल में अब कोई अन्य चिंता नहीं थी। पहले वह दूसरों के साथ समय बिताता था, गांव के लोगों से हंसी खुशी करता था, लेकिन अब वह सब कुछ भूल गया था। अब उसकी दोस्ती केवल अपने खजाने से थी। वह खजाने को रोज छूता, उसकी सफाई करता और यह सोचता कि यदि कोई इसे छीनने का प्रयास करेगा तो वह उसका सामना करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू की चिंता बढ़ने लगी। वह अब पूरी तरह से अकेला हो गया था। वह सोने के सिक्के गिनता, चांदी के गहनों को देखता और समझता था कि यह सभी वस्तुएं उसकी किस्मत को बदलने वाली हैं। लेकिन फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी जो उसे चैन से सोने नहीं देती थी। हर सुबह और रात उसे यही डर सताता कि कहीं कोई आकर उसे उसका खजाना न छीन ले। उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी, मानो वह हर पल खजाने के खो जाने का डर महसूस कर रहा हो। एक दिन रामू को यह महसूस हुआ कि खजाना पाने के बाद भी उसका जीवन वही का वही है। वह पहले जितना खुश नहीं था, बल्कि अब तो वह और अधिक चिंतित हो गया था। उसने खजाने के बारे में सोचते हुए कहा, यह क्या हुआ? मैंने तो खजाना पाया था ताकि मुझे चैन और सुख मिल सके, लेकिन अब तो मैं सिर्फ डर और चिंता के बीच जी रहा हूँ।
रामू का मन अब पूरी तरह से अस्थिर हो चुका था। उसने यह सोचने की कोशिश की कि क्या यह सच में खुशी का कारण बन सकता है, लेकिन उसे कहीं से भी संतोष का एहसास नहीं हो रहा था। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करते हुए गांव के पुराने साधु के पास गया। साधु गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और लोग उन्हें बड़े श्रद्धा से मानते थे। रामू ने साधु से कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मुझे खजाना मिल गया है, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि धन का क्या फायदा अगर वह आत्मा को शांति नहीं दे सकता। साधु ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने खजाना पा लिया है, लेकिन क्या तुमने संतोष को पाया है? धन और संपत्ति की कोई कीमत नहीं है अगर तुम मन में शांति और संतोष नहीं पा सकते। यह एक ऐसा सच है जिसे समझने के लिए तुम्हें अपनी लालच को छोड़ना होगा। रामू ने साधु की बातों पर विचार किया, लेकिन उसे यह समझने में वक्त लगा। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या सच में संतोष से ही सच्ची समृद्धि मिलती है? उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और पाया कि कभी वह खुश था जब वह मेहनत करके संतुष्ट था, लेकिन अब वह खजाने के बारे में सोचते सोचते एक बेचैनी में घिर चुका था। एक दिन रामू ने निर्णय लिया कि वह अब खजाने को सुरक्षित रखने की चिंता छोड़ देगा। उसने सोचा कि अगर वह खजाने के साथ हमेशा डर और चिंता में जीता रहेगा तो उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उसने तय किया कि वह खजाने को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा देगा ताकि वह उसे न खो सके और न किसी और से डरने की जरूरत पड़े। वह जंगल में वापस गया जहां उसने खजाना पाया था। वहां जाकर उसने खजाने को एक गहरे गड्ढे में फिर से दफन कर दिया और मन ही मन कहा, अब मुझे सिर्फ अपने जीवन के प्रति संतोष और शांति चाहिए। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की शांति। रामू ने खजाने को दफन किया और लौटते हुए एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ चलने लगा। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में थी। उसने अपने मन को शांत किया और महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश है। खजाना उसकी जिंदगी का उद्देश्य नहीं था, बल्कि संतोष और खुशियों का मार्ग था। अब रामू ने यह समझ लिया था कि धन और संपत्ति केवल अस्थायी हैं, लेकिन संतोष और शांति वह चीजें हैं जो जीवन को असली रूप से समृद्ध बनाती हैं। खजाना और लालच। रामू ने खजाना दफन करने के बाद कुछ समय के लिए राहत महसूस की थी। वह अब पहले की तरह जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं हो पा रहा था। जैसे ही उसने खजाना दफन किया, एक विचित्र सी भावना उसके दिल में घर करने लगी। वह फिर से खजाने के बारे में सोचने लगा और उसे पाने की ललक उसके अंदर फिर से जाग उठी। खजाना अब सिर्फ उसके पास नहीं था, वह उसे अपनी नजरों से दूर कर चुका था, लेकिन फिर भी वह उसके बारे में सोचता रहता था। दिनरात रामू के मन में एक नया संघर्ष छिड़ गया था। वह यह सोचने लगा, क्या वह सच में संतुष्ट हो सकता है अगर खजाना उसकी पकड़ में नहीं है? उसकी जिंदगी में अब संतोष की कोई स्थिरता नहीं थी। पहले जिस खजाने को पाने के लिए वह दिन रात संघर्ष कर रहा था, वह अब उसकी चेतना का हिस्सा बन चुका था। रामू की आंखों में अब पहले वाली मासूमियत और ईमानदारी नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी भूख और लालच का असर था। वह अब अपने भविष्य को इस खजाने के बिना नहीं देख सकता था। रामू के मन में यह विचार बार बार आता कि अगर वह फिर से खजाना पाले तो उसके पास सब कुछ होगा। उसका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। पहले वह सोचता था कि खजाना उसकी गरीबी और संघर्ष का हल है, लेकिन अब उसे यह विश्वास हो गया था कि खजाना ही उसे जीवन में सच्ची खुशी और सफलता देगा। उसका दिमाग पूरी तरह से उसी खजाने में उलझा हुआ था जिसे उसने पहले ही दफन कर दिया था।
कई दिन तक रामू ने अपने दिल की आवाज को अनसुना किया और गांव में फिर से अपना सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। लेकिन उसके मन में एक नकारात्मक सोच घर करने लगी थी। वह खजाने के बारे में सोचता और मन ही मन कहता, अगर मैं उसे फिर से पालूं तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। एक दिन रामू फिर से जंगल में गया, जहां उसने खजाना दफन किया था। वह जानता था कि खजाना वहीं दफन है, लेकिन फिर भी उसका मन उसे बार बार वहां जाने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब उसे खजाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी लालच और चाहत ने उसे रोकने की बजाय और भी ज्यादा प्रेरित किया। रामू जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां उसने खजाना दफन किया था। वहां वह उस गड्ढे के पास खड़ा हो गया और उसके अंदर की मिट्टी को फिर से खोदने लगा। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। वह जानता था कि इस खजाने को पाने से उसकी जिंदगी संपूर्ण हो जाएगी। पहले उसे लगता था कि खजाना उसे खुशी देगा, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया था कि खजाना ही सब कुछ है। जैसे ही रामू ने खजाने को फिर से बाहर निकाला, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खजाना उसकी पकड़ में था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियों में सोने और चांदी के सिक्के समेटे और उनके टंकार को सुना। वह यह सोच रहा था कि अब उसका जीवन बदलने वाला है। उसके पास अब सब कुछ था, धन, संपत्ति और वह सब कुछ जो उसने कभी सोचा था। लेकिन जैसे जैसे रामू खजाने को अपने पास रखने की सोचता गया, वह समझने लगा कि उसकी खुशी केवल इस खजाने में नहीं है। उसकी आंखों में अब वह पहले वाली चमक नहीं थी। वह महसूस कर रहा था कि यह धन उसकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। हर सिक्का, हर रत्न, हर मुट्ठी सोना उसे खालीपन का एहसास करा रहे थे। उसकी आत्मा को इस धन से शांति नहीं मिल रही थी। रामू के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। वह खजाने को देखकर यह सोचने लगा कि क्या यह वास्तव में वही चीज है जिसकी उसे तलाश थी। क्या खजाने की प्राप्ति के बाद भी उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है? वह अब महसूस करने लगा कि धन और लालच के पीछे भागना उसकी आत्मा को कमजोर कर रहा है, न कि मजबूत। रामू ने फिर से गांव के साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु हमेशा अपने गहरे ज्ञान और समझ से लोगों को सही मार्ग दिखाते थे। रामू ने साधु के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताया। वह साधु से कहने लगा, गुरुजी, मैंने खजाना पाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मुझे सच्ची खुशी नहीं दे सकता। मेरे पास अब सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा खाली है। क्या मैं गलत कर रहा हूं? साधु ने रामू की बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हें समझना होगा कि धन और संपत्ति केवल बाहरी रूप से सुख देती हैं, लेकिन सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती हैं। अगर तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को पा सको तो तुम चाहे जितना भी धन पालो, वह तुम्हारे लिए बस एक साधन होगा, न कि उद्देश्य। रामू ने साधु की बातों पर विचार किया और फिर महसूस किया कि वह सच में लालच में फंस चुका था। खजाना उसे आनंद नहीं दे सकता था, बल्कि वह तो उसके अंदर की संतुष्टि और शांति को छीन रहा था। उसने एक बार फिर खजाने को वापस दफन करने का निर्णय लिया। रामू ने खजाने को फिर से उसी गहरे गड्ढे में रखा और उसकी मिट्टी से ढक दिया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह केवल अपनी आत्मा की शांति की तलाश करेगा, न कि धन और संपत्ति के पीछे भागेगा। रामू का दिल अब हल्का हो चुका था और वह यह समझ चुका था कि धन की लालच केवल दुख देती है, जबकि संतोष और शांति सच्ची समृद्धि का कारण होते हैं। आत्मा की शांति की ओर रामू ने जब खजाने को फिर से दफन किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी सारी दुनिया छोड़ दी हो।
पहले वह जिस खजाने की तलाश में था, अब उसे उससे कोई मतलब नहीं था। उसका मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह समझ चुका था कि वास्तविक समृद्धि केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष से आती है। वह खजाने की खोज में जिस जुनून और लालच के साथ जंगल में था, अब वही जंगल उसे एक शांतिपूर्ण स्थान के रूप में नजर आने लगा। पहले वह जंगल में अपनी परेशानियों और चिंता को छिपाने के लिए भागता था, लेकिन अब वह जंगल उसे आत्मसमाधान और शांति का प्रतीक लगता था। रामू ने तय किया कि वह अब अपना जीवन साधारण तरीके से जीने की कोशिश करेगा। अब उसे यह समझ में आ गया था कि सुख और समृद्धि केवल धन और भौतिक वस्तुओं में नहीं होते, बल्कि यह मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। उसने अपना ध्यान अब केवल अपने भीतर की शांति पर केंद्रित कर लिया था। एक दिन वह गांव के पास एक नदी के किनारे बैठा था। नदी की ठंडी हवा और उसकी लहरों की आवाज उसे बहुत शांति देती थी। उसने सोचा, यह नदी कितनी शांतिपूर्वक बहती है, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी चिंता के। क्या मैं भी इस नदी की तरह अपने जीवन को शांतिपूर्वक बहने दूं? वह महसूस करने लगा कि जो उसने पाया था, वह सबसे बड़ा खजाना था, आत्मसंतोष। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह हमेशा बाहरी चीजों के पीछे क्यों भाग रहा था। उसने यह भी महसूस किया कि समाज के दबाव, दूसरों से तुलना और अपनी असुरक्षा की भावना ने उसे कभी संतुष्ट नहीं होने दिया। रामू ने अपनी जिंदगी के इन गहरे सवालों पर सोचते हुए निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में कोई बदलाव लाएगा। वह पहले की तरह दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल अपने कर्मों में संतोष प्राप्त करना था, न कि धन और संपत्ति अर्जित करना। उसने खेतों में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत से उसे संतुष्टि मिलती थी। उसे यह समझ में आ गया था कि काम में संतोष ही असली सुख है, न कि केवल एक उद्देश्य की प्राप्ति। गांव के लोग भी रामू के इस बदलाव को देख रहे थे। पहले वह जो हमेशा दूसरों से ऊंचा दिखने की कोशिश करता था, अब वह बिल्कुल साधारण तरीके से जीवन जी रहा था। उसने किसी से अपने खजाने के बारे में नहीं कहा, न ही वह किसी को यह बताने की कोशिश करता था कि उसने सोने और चांदी का खजाना पाया था। अब वह अपनी बातों में सरलता और सौम्यता लेकर आया था। गांव के लोग उसे पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि वह अब अपने काम में ईमानदारी और निष्ठा से जुड़ा हुआ था। रामू अब किसी से भी धन की अपेक्षाएं नहीं करता था। वह लोगों से बिना किसी लालच के मदद करता और अपनी दरिद्रता को कभी अपनी कमजोरी नहीं मानता था। वह जानता था कि असली ताकत वही है जो आत्मनिर्भरता और शांति से आती है। वह किसी से भी अधिक पाने की चाह नहीं रखता था, बल्कि वह जो कुछ भी करता था, उसे पूरी निष्ठा और संतोष के साथ करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग मिलकर खुशी खुशी जश्न मना रहे थे। रामू भी उत्सव में शामिल हुआ, लेकिन अब उसकी सोच बहुत बदल चुकी थी। वह जानता था कि बाहरी खुशियां अस्थायी होती हैं और असली खुशी तो मन की स्थिति से आती है। उसने महसूस किया कि जो भी लोग उत्सव में शामिल थे, वे सब बाहरी सुखों को पाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन रामू को अब उस सब का कोई मोह नहीं था। उसने देखा कि बहुत से लोग खजाने, धन और ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे थे, लेकिन वे कभी भी सच में संतुष्ट नहीं होते थे। उत्सव में लोग रामू से मिलने आए और उसे उसकी बदलती हुई जीवन शैली पर बधाई देने लगे। उन्होंने कहा, रामू, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन अब तुम में कुछ अलग सा शांति और संतोष है। क्या तुम हमें भी यह बताओगे कि तुम्हारी यह नई सोच कैसी हुई? रामू मुस्कुराया और उसने सभी से कहा, यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। मैंने बहुत संघर्ष किया और खुद को समझा। मैंने पाया कि जो खजाना मैंने ढूंढा था, वह धन नहीं था,
बल्कि वह संतोष था। जीवन का असली खजाना वही है जो हमारे भीतर छिपा होता है। धन और संपत्ति अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष हमेशा रहते हैं। गांव के लोग रामू की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो गए। रामू के शब्दों ने एक नया प्रकाश उनके जीवन में डाला। रामू ने समझा कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और शांति को नहीं समझता, वह कभी भी असली खुशी नहीं पा सकता। उसने देखा कि उसकी साधारण जिंदगी ही उसे सबसे बड़ी समृद्धि दे रही थी। रामू अब जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखता था। वह जानता था कि वह चाहे गरीब हो या अमीर, असली सुख वही है जो भीतर से आता है। धन और संपत्ति को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि उन्हें जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। उसने अपने कर्मों में ईमानदारी और संतुष्टि को सबसे महत्वपूर्ण माना। उसकी यह यात्रा अब पूरी हो चुकी थी और वह पूरी तरह से संतुष्ट था। अब वह जानता था कि असली खजाना वही है जो आत्मा को शांति और संतोष दे। धन केवल भौतिक चीजें हैं, लेकिन सच्ची समृद्धि तो अंतर्मन में होती है। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन गया था और वह हमेशा यह याद रखता था कि जीवन की सच्ची संपत्ति वही है जो हमें आत्मा से मिलती है। संतोष और शांति का मार्ग रामू की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वह पहले जैसा नहीं था, जो हमेशा केवल धन और संपत्ति के पीछे भागता रहता था। वह अब अपने भीतर की शांति और संतोष को सर्वोत्तम मानने लगा था। गांव के लोग उसकी बदलती हुई जीवन शैली से प्रभावित थे। रामू अब एक साधारण व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा था, लेकिन उसकी साधारणता में भी एक गहरी शांति और संतोष था, जिसे देखकर लोग चमत्कृत थे। वह दिन प्रतिदिन अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल यही था कि वह अपने कर्मों से संतुष्ट हो और किसी भी स्थिति में अपने भीतर की शांति को न खोए। रामू की मेहनत अब केवल अपने परिवार और गांव के भले के लिए थी, न कि किसी भौतिक लाभ के लिए। वह जान चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना यही है, आत्मसंतोष। गांव में एक दिन फिर से एक बड़ा मेला हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग आए थे। इस मेले में तरह तरह के व्यापार, मनोरंजन और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। रामू ने सोचा कि इस मेले में भी कोई विशेष बात हो सकती है, जिससे उसे और अधिक सीखने को मिले। हालांकि वह पहले की तरह उत्साहित नहीं था, फिर भी वह वहां गया। जब रामू मेला स्थल पर पहुंचा, तो उसने देखा कि लोग हमेशा की तरह धन और ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहे थे। वहां के व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे और लोग बाजार के रंगीन सामानों से प्रभावित होकर खरीदारी कर रहे थे। रामू ने देखा कि लोग वहां सब कुछ खरीदने के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चुप्पी और अधूरी ख्वाहिश थी। रामू ने सोचा, क्या यही है जीवन का उद्देश्य? क्या यही खुशी का रास्ता है? उसे यह सब देखकर अब कोई दुख नहीं हो रहा था, बल्कि वह यह समझने लगा था कि यह केवल बाहरी दिखावा था, जो कभी संतोष नहीं दे सकता। लोगों को देखकर वह यह महसूस कर रहा था कि वे केवल बाहरी चीजों में अपनी खुशी खोज रहे थे, जबकि असली खुशी तो मन की स्थिति में है। रामू को एक व्यक्ति मिला जो मेला देखने आया था और वह किसी कारणवश उदास नजर आ रहा था। रामू ने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? क्या कुछ गलत हुआ है? व्यक्ति ने कहा, मैंने यहाँ बहुत से सामान खरीदे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मेरी जिंदगी में जो खालीपन है, वह कभी भर नहीं सकता। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हारे पास धन और संपत्ति होने से तुम पूरी तरह से खुश हो सकते हो? व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि यही सब कुछ होना चाहिए।
मुझे विश्वास था कि अगर मुझे ज्यादा धन और सामान मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। रामू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे पास जितना भी है, क्या तुम उसकी कद्र करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि बाहरी चीजें तुम्हारे मन की शांति को कभी पूरा कर सकती हैं? व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा सोचता रहता था कि और क्या पा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वह सब कुछ मिल चुका है जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। रामू ने फिर उसे समझाया, सच में बाहरी चीजों में जो सुख है वह अस्थायी है। अगर तुम्हारे भीतर शांति और संतोष है तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हारे भीतर की खुशी को छीन नहीं सकती। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि असली धन वह नहीं है जो तुम अपने पास इकट्ठा करते हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे मन में शांति और संतोष लाता है। व्यक्ति ने रामू की बातें सुनकर धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने जीवन को फिर से समझना होगा। रामू को यह देखकर राहत महसूस हुई कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत समझ में आया था। वह जानता था कि यह सब बातें सुनने में आसान हैं, लेकिन असल में अपनी सोच को बदलना और अपने जीवन में बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता। फिर भी रामू का दिल खुश था कि उसने किसी की मदद की। गांव में लौटते हुए रामू को यह महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी यात्रा की है। एक समय था जब वह केवल धन और संपत्ति के पीछे दौड़ता था, लेकिन अब वह एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां वह अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ चुका था। रामू ने सोचा, यह जो यात्रा मैंने की है, यह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया की यात्रा थी। हमें केवल बाहरी संसार में ही नहीं, बल्कि भीतर भी संतोष की तलाश करनी चाहिए। रामू अब केवल अपनी जिंदगी में संतोष और शांति की तलाश में था। वह जानता था कि बाहरी दुनिया से मिले सुख अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मा की शांति हमेशा के लिए होती है। वह पहले जितना भी परेशान था, अब वह पूरी तरह से शांत था। उसका जीवन अब पहले से ज्यादा सरल और सुकून भरा था। गांव में रहने वाले लोग रामू से बहुत कुछ सीखने लगे थे। वे उसकी समझदारी, उसकी शांति और उसकी संतुष्टि से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी बदलाव लाने लगे थे। रामू अब केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गया था। उसका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह जानता था कि उसने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पाई है, वह किसी खजाने से भी कहीं अधिक मूल्यवान थी। वह अब खुश था क्योंकि उसने भीतर की शांति को पा लिया था। रामू ने समझ लिया था कि धन और संपत्ति अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष सच्ची समृद्धि हैं। अब वह अपनी जिंदगी में पूरी तरह से संतुष्ट था। अंतिम समृद्धि रामू की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले जो वह निरंतर बाहरी संपत्ति, धन और ऐश्वर्य की तलाश में था, अब उसकी आत्मा शांति, संतोष और परिपूर्णता से भर चुकी थी। उसने समझ लिया था कि असली समृद्धि वो नहीं जो भौतिक रूप से हासिल की जाए, बल्कि असली समृद्धि तो मन की शांति, आत्मनिर्भरता और संतोष में निहित होती है। वह पहले जिस खजाने को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने को तैयार था, अब वह उसे मात्र एक साधन समझता था, न कि जीवन का उद्देश्य। गांव में रामू की इस परिवर्तन की बहुत चर्चा हो रही थी। गांव के लोग उसकी सोच और जीवन शैली से प्रेरित होकर खुद को बदलने की कोशिश करने लगे थे। रामू ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी साधारणता और शांति इतनी बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन समय के साथ यह साफ हो गया कि असली ताकत न तो धन में थी और न ही किसी बाहरी वस्तु में, बल्कि यह भीतर की शांति और संतोष से आती है। एक दिन गांव में एक और घटना घटी जो रामू की यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाली थी। गांव के पास एक बड़ी बाढ़ आ गई।
नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और आसपास के खेतों को बहा ले गया। रामू का खेत भी जलमग्न हो गया। जब बाढ़ शांत हुई और गांव के लोग अपनी क्षति का आकलन करने लगे, तो रामू ने देखा कि उसके खेत में बहुत कुछ बह चुका था। उसकी मेहनत का फल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। गांव में बहुत से लोग परेशान थे, क्योंकि बाढ़ ने उनकी कृषि पर बहुत असर डाला था। लेकिन रामू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह शांति से बैठा हुआ था और सबकी मदद करने की सोच रहा था। उसने महसूस किया कि जिस तरह से बाढ़ ने उसके खेतों को बहा दिया, वैसे ही जीवन में कई बार अप्रत्याशित घटनाएं आती हैं, जिनसे हमारी योजना और मेहनत प्रभावित होती है। लेकिन अगर हमारा आंतरिक संतोष कायम रहे, तो कोई बाहरी घटना हमारी खुशियों को नहीं छीन सकती। रामू ने गांव के लोगों से कहा, जिंदगी में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। कभी हम कुछ खो देते हैं, कभी कुछ नया पाते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शांति को बनाए रखें, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। आज हमारे पास जो भी नहीं है, वह हमारे लिए नए रास्ते खोलेगा। गांव के लोग रामू की बातों को सुनकर चुप रहे। उन्होंने देखा कि रामू ने अपनी खोई हुई चीजों को लेकर कोई शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर कोई परेशानी या चिंता का लक्षण नहीं था। वह शांति से काम कर रहा था और लोगों की मदद कर रहा था। इस स्थिति में रामू की आंतरिक शांति और संतोष ही उसके सबसे बड़े खजाने बन गए थे। कुछ समय बाद गांव के लोग भी रामू की तरह सोचने लगे। उन्होंने यह समझा कि धन और संपत्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है, वह है संतोष और शांति। कुछ लोगों ने अपने खेतों पर काम करना शुरू किया, जबकि कुछ ने अपने अपने व्यवसायों में जुटकर नए रास्ते खोजने की कोशिश की। रामू ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों से साझा किया और उन्हें समझाया कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति, शांति और संतोष हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रामू का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। गांव के बच्चे उसे देखकर सीखते थे और युवा उससे प्रेरित होते थे। वह न केवल एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, बल्कि उसकी कार्यशैली, धैर्य और संतोष ने उसे पूरे गांव में आदर्श बना दिया था। लोग उसे अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे थे। रामू अब सिर्फ एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि एक शिक्षक बन चुका था, जो जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रामू को अपने साथ बिठाया और उससे कुछ बातें साझा कीं। वे बोले, रामू, तुम्हारी सोच और तुम्हारा जीवन हम सब के लिए एक उदाहरण है। हमें यह समझ में आया है कि असली धन वह नहीं है जो हमारी तिजोरी में पड़ा हो, बल्कि वह है जो हमारी आत्मा में हो। तुमने हमें यह समझाया कि शांति और संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, आप सभी का आशीर्वाद और समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। जीवन में अगर हमें कुछ सीखना है, तो वह है, जो हम खोते हैं, वह हमें न तो दुखी करता है, न ही हमारी शक्ति कम करता है। जो हमारे पास होता है, वह हमें खुशी और संतोष दे सकता है, यदि हम उसका सही उपयोग करें। रामू की यह बातें सुनकर सभी बुजुर्ग उसकी बातों से गहरे प्रभावित हुए। उन्हें यह एहसास हुआ कि रामू ने जो शिक्षा दी थी, वह केवल धन और संपत्ति के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतोष और शांति की आवश्यकता को लेकर थी। समय के साथ गांव में एक नया बदलाव आया। लोग अब बाहरी समृद्धि के पीछे नहीं दौड़ते थे, बल्कि वे अपनी आंतरिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने लगे थे। रामू के जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि अब वह समझ चुका था कि असली समृद्धि किसी खजाने में नहीं, बल्कि आत्मा में है। रामू ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका जीवन अब पूरी तरह से संतुलित और समृद्ध हो गया था। पहले जब वह खजाने की तलाश में था,
तो वह हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य से दूर था। लेकिन अब जब वह संतोष और शांति की ओर बढ़ चुका था, उसने पाया कि जीवन में सच्ची खुशी वही है जो अपने अंदर से उत्पन्न होती है। रामू का जीवन अब एक उपदेश बन चुका था और उसका नाम गांव में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता था। वह अब जानता था कि असली समृद्धि वह है जो हमें खुद के भीतर से मिलती है। वह समृद्धि जो हमें अपने कर्मों में संतुष्टि, अपने मन में शांति और अपने दिल में प्रेम से मिलती है। और इस तरह रामू की यात्रा पूरी हुई और उसकी जिंदगी ने दिखाया कि धन की लालच केवल दुख देती है, जबकि संतोष और शांति से सच्ची समृद्धि मिलती है। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।